प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार एक ऐसी नालायक औलाद की तरह है जो अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित संपत्ति को बेचकर ऐश करती है और साथ में यह भी कहती है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया ही क्या है। केंद्र सरकार के बजट में आजादी के बाद ठोस नीतियों और कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप स्थापित संस्थानों को निजी हाथों में बेचने के प्रावधान इसी यथार्थ को सत्यापित करते हैं। सरकार द्वारा बिजली, डीजल, पेट्रोल, गैस, बैंक, बीमा और इसी प्रकार के अनेक सार्वजनिक संस्थानों को सरमाएदारों के हाथों में देने की योजना देश को एक बार पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंपने जैसा है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने आरोप लगाया है कि इस बजट में रोजगार सृजन तथा कोरोना काल में रोजगार से वंचित हुए युवाओं की रोजगार बहाली के प्रति कोई प्रावधान नहीं किया गया तथा मध्यम वर्ग को पूर्व की तरह निचोड़ने का कार्य किया है। वर्तमान केंद्र सरकार एक ऐसी नालायक औलाद की तरह है जो अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित संपत्ति के दम पर ऐशो आराम करती है और उसको बेचकर खुश होती है, प्रसन्नता महसूस करती है और साथ में ये भी कहती है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया क्या। वर्तमान सरकार का जो बजट है उस बजट में जिस प्रकार से आज़ादी के उपरांत ठोस नीतियों, कार्यक्रमों के आधार पर जिन संस्थानों का विकास हुआ, स्थापना हुई और जिनके माध्यम से देश के करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, देश ने तरक्की की, उन्नति की, प्रगति की, उनको बेचने का जो प्रावधान है वो इसी बात को, इसी यथार्थ को सत्यापित करते हुए नजर आता है। वर्तमान सरकार ने बिजली, डीजल, पेट्रोल, बैंक, बीमा कंपनियां सबको बेचने की और निजी हाथों में सौंपने की जो योजना बनाई है, सरमाएदारों के हाथ, इसकी तुलना पुणे देश को ईस्ट इंडिया के हाथों में देने की जो एक व्यवस्था है उसके साथ की जा सकती है। सरकार का जो बजट है उस बजट ने देश का जो मध्यम वर्ग है उसके साथ एक बार पुणे कुठाराघात किया है, उसको निचोड़ने का काम किया है। जिस तरीके से जो पीएफ है उसके ऊपर, उसके ब्याज के ऊपर ब्याज और अनेक ऐसे प्रावधान जिनके चलते मध्यम वर्ग को नुकसान झेलना पड़ेगा, देश के मध्यम वर्ग के प्रति सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो सोच है, उसको दर्शाता है। देश के करोड़ों जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए रोजगार सृजन और कोरोना काल में करोड़ों की तादाद में रोजगार और नौकरी से वंचित हुए जो हमारे युवा साथी हैं उनको रोजगार देने का कोई प्रावधान, कोई योजना, कोई दृष्टिकोण सरकार के इस बजट में नजर नहीं आता। हिमाचल के संदर्भ में कहें, रेलवे विस्तार और कोविड-19 की वजह से भारी नुकसान में चल रहा जो हमारा पर्यटन उद्योग है, उसको भी पूरी तरह से इस बजट में नजरअंदाज किया गया है। इसी प्रकार पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा घोषित
जो 69 नेशनल हाईवेज हिमाचल के लिए हैं, उनके लिए भी कोई प्रावधान इस बजट में ना करके हिमाचल के लोगों के साथ धोखा किया गया। वास्तव में सरकार का ये बजट सरकार का बजट ना होकर एक राजनीतिक दल का बजट प्रतीत होता है, जिसमें जिन राज्यों में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं उन राज्यों को तवज्जो दी गई है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश को रेलवे विस्तार तथा कोविड-19 की वजह से भारी नुकसान झेल रहे पर्यटन व्यवसाय को राहत देने की दृष्टि से भी पूर्णतः नजरअंदाज करने के साथ ही पूर्व में घोषित 69 राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्दे पर भी प्रदेश के साथ धोखा किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यह सरकार का बजट ना होकर एक राजनीतिक पार्टी का बजट है, जिसमें जिन राज्यों में इस वर्ष चुनाव होने हैं उनको तवज्जो दी गई है। सन टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।